औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज जो मैं कुरान मजीद की आयत करीमा की जो सिर्फ़ एक लफ्ज़ पढ़ना है, सिर्फ़ एक लफ्ज़ बोलना है, कहफ, सूरह कहफ की आयत है कि इस आयत को पढ़ना सिर्फ़ कहफ। इसमें की फ़वाइद इतनी है कि बयान करूँ तो कई कई घंटा गुजर जाएंगे। इसे पढ़ने वाला कभी भी पढ़े, किसी भी है चलते फिरते, तो इसकी फ़वाइद है। मेरे बुज़ुर्गों ने बहुत से बताई है इनकी फ़वाइद। जैसे अब किसी घर में कोई आसिबी मामला है, खाली उंगली से लिख दे कहफ कहफ। 4 कोना होती है घर की, तो 3 कोना में लिखना है। दूसरे दिन आपको मतलब फिर से जो जहाँ से चालू किए थे 3 कोना, वहाँ से चालू करना, 4 कोना में लिख देना है। देखिए किस तरह शैतान भागी। और इससे पढ़ते से अगर कोई जादू आपके ऊपर किया है तो इसके बता दे, आप लोगों को समझ लीजिए। ऐसे चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, आप लोग समझिए। आप लोगों को मैं ये बयान बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं इधर उधर किसी के पास जाने से अच्छा है कि अपने से करिए, समझ गए। तो इसका फ़ायदा इतना है कि जैसे आप पढ़ें कहफ कहफ, तो आपको जो आप पे ऊपर जादू करवा रहा हमेशा वो पलट जाएगी। इसकी पलट भी है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप जाते जाते गाड़ी पे हेडलाइट्स के ऊपर में लिख दिए 7 मरतबा सिर्फ कहफ कहफ, खाली उंगली से फेर दिए। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की इस बरकत से, इस कहफ की बरकत से, कि कभी आपको एक्सीडेंट ये सब से बचे रहेंगे, आपको कभी दुर्घटना नहीं होगी। तो इसको इतनी फ़वाइद है। बताया गया है कि अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, अब देख रहे हैं कि मेरा गाड़ी घोड़ा भी चोरी होने का डर है, तो आप कहफ पे पढ़ के 11 बार खाली कड़ा लगा दे, मतलब फूंक दे। देखिए फिर आपको उस गाड़ी को कोई छुएगा नहीं, अल्लाह ने चाहा, इस कहफ की बरकत। तो इस पे इतनी गुण है। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, एक औरत आई, बोली हुजूर मैं आमिल के पास जा जा के मैं थक गया हूँ। मेरी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे तंग करके रखा है। मैं अब ताबीज़ भी नहीं पहनना चाहता कुछ, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया हूँ। कुछ ऐसा चीज़ दीजिए या ऐसा कुछ कर दिए कि हट जाए। आपने पढ़ा, फरमाया बुजुर्ग ने कि बेटी तुम कुछ पढ़ी हो कि नहीं? तो उसने फरमाया, लेडीज़ ने, कि नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो आपने सिर्फ फरमाया कि सिर्फ कहफ तो बोल सकती हो? तो आपने बोला हाँ जी मैं पढ़ सकता हूँ कहफ। तो आपने दिन रात बोला इससे पागल की तरह पढ़ो। तो पढ़ते पढ़ते उस लेडीज़ ने कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, जो जो उसके ऊपर करता था वो उस पर उलट गया। लास्ट टाइम में ऐसे हुई कि वो तांत्रिक उससे माफ़ी मांगने लगा। फिर वो बुजुर्ग के पास आ पाए, हुजूर ऐसे ऐसी मसला है। बोला नहीं इसे छोड़ना मत, नहीं तो फिर तुम पे वार करेगा। लास्ट टाइम वो आदमी हलाक हो गया, हलाक के लेके कर रहा था, पलट गई। तो ऐसी बरकत है इसमें। बताया गया कि इसे लेडीज़ हो, मेरी बहनें हैं या जेंट्स हो, ये सब कर सकते हैं। इसमें इतनी बरकत है कि मैंने खुद आजमाया है और इसकी बाकमाल फ़वाइद है। इसकी बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, इतनी फ़वाइद है, इतनी बरकत है। बताया गया कि किसी जगह आपको दर्द हो, सिर्फ लिख दीजिए कहफ कहफ कहफ, किसी भी हिस्सा पे, पाँव में, कमर में, सर में, तो दर्द इंशाअल्लाह फ़ौरन गायब हो जाएगी। हमने तो यहाँ तक कि बच्चे लोगों को जब खेलने जाते हैं तो लिख देते हैं कहफ कहफ 7 बार, तो बच्चे चोट उट से बचे रहते हैं, हिफाजत रहते हैं, जिन्नों जिन्नात से हिफाजत रहते हैं, नज़र गुजर से हिफाजत रहेंगे। तो इसकी इतनी बरकत है। जिस मकसद के लिए पढ़े इसमें इतनी बरकत है। जिन जवान भाई या परेशान हैं जिन और जिन्नात से कसरत से पढ़िए। घर में घर वालों को बोलिए, अगर घर में कुछ है तो एकदम ऐसी निकल जाएगी परेशानी, समझ में नहीं आएगी। जब छोटी सी लफ्ज़ है सिर्फ कहफ, सूरह कहफ की ये है, तो इतनी ही बोलना बस, पूरी को पढ़ना नहीं, सिर्फ कहफ जो आपको स्क्रीन में दिखाई जा रही है। तो इतनी बरकत है इसमें, इतनी बरकत है कि आपको बहुत चीज़ में
कारोबार में नहीं चलती हो, अब बैठे बैठे पढ़िए, कारोबार में भी तरक्की होगी, दिन भी रोशन होगी आपकी। नमाज भी पढ़ना आप पे फ़र्ज है, नमाज भी पढ़ना है। ये नहीं कि मैं बता दिया हूँ, वो तो फ़ायदा होगी ही, पढ़ने से ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन नमाज फ़र्ज है इंसान पे, नमाज भी पढ़ना है। तो इतनी बरकत है इस पे कि इसकी बेमिसाल, मतलब यहाँ मैं इतना बता दूं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे, स्टिंजा लग गई है आपको, पेशाब की हाजत हो गई है, और कोई झंगाटी पे आप चले गए और गलती से कोई मौजी जानवर आ गई आपके ऊपर, अब काट ही लेगा, अब उठने से नापाक भी हो जाएंगे हम। तो ऐसी हालत में आप सिर्फ सांस रोक के सिर्फ कहा 7 बार पढ़ दे, उस पर फूंक दे, 11 बार पढ़ के फूंक दे सांस रोक के, तो वहीं पर वो लिपट जाएगी और इधर से उधर नहीं होगी। फिर उठिए आराम से, उसको मार दीजिए, मारने का है तो ये हुक्म दीजिए, अगर जाने का हो तो जाए, नहीं तो काटने आए तो उसको मार दीजिए। तो ऐसी बरकत हो, एकदम बंधा जाएगी, वहाँ कड़ा लग जाएगी, वहाँ से हिल नहीं सकती। ये आजमूदा मैंने खुद आजमाया है। कोई जहरीला चीज़ आप ऐसे जगह है उसको ऐसे, तो इससे तुरंत सांस रोक के आप सिर्फ कहप करके 11 बार फूंक दीजिए, देखिए इसमें इतनी बरकत है कि कहा गया है कि हर परेशानी की मसला का हल है। किसी जगह भी दर्द हो आपको, कहब कहब लिखते रहिए, अल्लाह ने चाहा वो दर्द गायब हो जाएगी, ऐसी गायब होगी कि दोबारा आएगी नहीं। हमेशा जहाँ दर्द है लिखते रहिए, कहब कहब 7 मरतबा। कहीं कड़ा लगाना या बंदिश, जैसे गाड़ी घोड़ा कहीं जा रहे हैं तो आप घर पे फूंक दीजिए, ताला वाला पे, इंशाअल्लाह उस घर में चोरी उरी से ही बचे रहेंगे। इतनी बरकत है इस पे कि बेमिसाल बरकत है। इसीलिए मैं अपने भाई बहनों को, माँओं को मैं ये बयान कर रहा हूँ कि कुछ सीखे, देखे। अगर आपकी शोहर परेशान कर रहा है तो उसको कसरत से दिल से पढ़िए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से शोहर आपको मानने लगेगा। सास परेशान कर रही है तो सास भी आपको मानने लगेगी। कैसी भी काम हो, आपको तंग करती हो ससुराल में तो उसको पढ़िए, कहब कहब, तो ससुराल वाले आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। अगर शोहर ठीक नहीं है तो शोहर को पढ़ के अपने बस मन में ख्याल करके पढ़े, कहब कहब मेरे शोहर अल्लाह ठीक कर दे इसके बरकत। देखिए इस पे भी बहुत बरकत है, मतलब इसकी कमालात बहुत है, मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी बयान है, हमें खुद ही याद नहीं रहेगी, इतनी इसकी फ़वाइद है। अगर गाड़ी पे लिख दिया आप सिर्फ कहब कहब 7 मरतबा, मोटरसाइकिल हो कार हो, तो इंशाअल्लाह आपको कभी एक्सीडेंट नहीं होगी। इतनी बरकत है इस पे, किसी भी भाई बहन इसको कर सकते हैं, इजाज़त है एकदम, इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। सर में दर्द है तो अब सर में लिख लीजिए 7 बार, कमर में दर्द है तो कमर, खाली लिखना है, कहीं दिखे नहीं, खाली उंगली से फेर देना, कहब कहब जिस तरह लिखा देखिए स्क्रीन में, खाली उंगली घुमा दीजिए, इनसे अल्लाह चाहा हर परेशानी से आप नाजात पाएंगे। औलाद सही नहीं है, औलाद कहीं भाग गए हैं, आ नहीं रहे हैं, तो अब कसरत से पढ़िए, देखिए इस कहब की बरकत से वो औलाद भी आ जाएंगे। इतनी बरकत है इसमें, हर कमालात भरी हुई है, इंसानों को मालूम नहीं है, और कुछ आमिलीन चाहते नहीं हैं कि मैं बताऊं, कुछ आते रहें, कुछ हमको मिलते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि करिए भाई, मेरे भाई बहनों सब करें इसको, बहुत ही उम्दा चीज़ है, मैं खुद आजमाता हूं, और ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि इसकी बयान बहुत कमालात इस पर, मैंने खुद आजमाया। तो इसीलिए कहता हूँ इसे आप करिए, इंशाअल्लाह इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगी। आप आजमा के तो देखिए, आजमूदा है, बहुत बाकमाल है। ये हमें अपने बुज़ुर्गों से मिला है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बनाऊँगा, बताऊँगा जो आजमूदा है इंशाअल्लाह, ताकि कि लोगों को फ़ायदा हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को पाना है तो अच्छे मुर्शिद तलाश करें, जो कामिल हो, जो रास्ता तय किया हो, तो ही आपको बता सकता है कि ये रास्ता में कैसे कैसे कांटे, कैसे कैसे रास्ते हैं। अब जब वो रास्ता ही तय नहीं किया तो आपको क्या दिखाएंगे, खाली मुरीद करके छोड़ देंगे कि हाँ मैं मुरीद हूँ फलाने के। इसलिए अच्छे पीर की तलाश करें,
अच्छे सोहबत इख्तियार करें, अल्लाह ने चाहा कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें इतनी बरकत है, कारोबार ना चलता हो तो कसरत से पढ़े, कारोबार चलने लगेगी आपकी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।